वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा परिमाण का बोध कराए परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। आइए अब हम परिमाणवाचक विशेषण के बारे में बात करते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण जो होता है वह विशेषण का ही एक प्रकार होता है। परीक्षा में परिमाणवाचक विशेषण से संबंधित कुछ भी प्रश्न आते हैं कि इन्हें पहचानिए, अलग करिए, उदाहरण दीजिए, वाक्य प्रयोग कीजिए, तो आप बड़ी ही आसानी के साथ इस वीडियो को देखने के बाद बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या होती है। एक बार फिर से परिभाषा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा परिमाण का बोध कराए परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। मात्रा या परिमाण ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी कि ऐसे उदाहरण जिसमें मात्रा या परिमाण ये चीज आते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगी। परिमाणवाचक विशेषण का जो विशेष्य होता है वह एकमात्र द्रव्यवाचक संज्ञा ही होता है। आइए अब हम परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला हमारा उदाहरण है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ये हमारा एक वाक्य है, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अब इसमें कितना पानी बोला जा रहा है? चुल्लू भर पानी। क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लीटर पानी को चुल्लू भर पानी कहा जाता होगा? हम अंदाजा नहीं लगा सकते, इसलिए यह है मात्रा या फिर यह एक परिमाण है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। आइए एक दूसरा वाक्य देखते हैं। बारात को खिलाने के लिए 4 क्विंटल चावल चाहिए। बारात को खिलाने के लिए कितना चावल चाहिए? 4 क्विंटल। तो 4 क्विंटल जो शब्द है 4 क्विंटल, यह भी एक मात्रा ही होती है। जैसे कि बारात को खिलाने के लिए 4 क्विंटल चावल चाहिए, तो यहाँ पे निश्चित है कितना चावल चाहिए? 4 क्विंटल। 4 क्विंटल एक मात्रा ही होती है। 4 क्विंटल मतलब कह सकते हैं कि 400 किलो या फिर 4 बड़े बड़े बोरे। तो यह एक मात्रा ही है। इस तरीके से जिसमें मात्रा आए, परिमाण आए, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। आइए अब जानते हैं कि हमारा परिमाणवाचक विशेषण जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार है ये देखते हैं। पहला प्रकार है हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा प्रकार है हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो पहला निश्चित है और दूसरा क्या है? अनिश्चित है। तो आइए इनके उदाहरण के बारे में देखते हैं। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा होती है जहां भार या मात्रा को माप सके उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 10 मीटर, 10 मीटर को हम माप सकते हैं। 2 किलो चीनी, 2 किलो चीनी को भी हम माप सकते हैं, इसलिए यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। अब हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण को देखते हैं जहां भार या मात्रा या माप अनिश्चित हो, यानी कि उसे नाप नहीं सकते हैं। जैसे कि अधिक, अधिक को हम नहीं नाप सकते कि कितना अधिक बोला जा रहा है। जैसे कि कई, कुछ, कई को भी नहीं नाप सकते कि कई मतलब कितने लोग आ गए, कुछ मतलब कितना कुछ। तो इसलिए यह अनिश्चितवाचक विशेषण है। तो जिसे हम माप सकते हैं वह निश्चितवाचक विशेषण होगा, और जिसे हम नहीं माप सकते हैं वह अनिश्चितवाचक विशेषण होता है। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट बचा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मेरा नाम प्रमोद शर्मा है और मैं आपके लिए एजुकेशन से संबंधित वीडियो बनाते रहता हूं, इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड नॉलेज मिलते रहें।